अक्षय कुमार की वध के बाद लंका में दो घटनाएं घटित हुई। पहली घटना कि जो ही रावण को पता चला कि अक्षय कुमार मारा गया तो वहां सभा में बैठे हुए मंत्रणा कर रहे उसके जो द्वितीय पुत्र था मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, वो हनुमान जी महाराज के उस कौतूहल को देखने के लिए चला। इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। वो अतुलित बलशाली है, भयानक योद्धा है। इंद्र को उसने परास्त किया है। उसे आज रीस आ रही है, क्रोध आ रहा है कि बंधु निधन, कि उसका जो भाई था, उससे ज्येष्ठ जो था अक्षय कुमार, वो मारा गया है। और ये सुनकर उसे भयंकर क्रोध आ रहा है। पहली घटना। दूसरी घटना थी कि पूरी लंका नगरी में ही घर घर में ये संवाद फैल गया, घर घर में हो रहा रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। घर घर में हो रहा रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। हर घर में ये संवाद फैल रहा है कि आयो राम सिपाही। एक आयो राम सिपाही की एक राम का सैनिक आया है और उसने क्या किया, जानकी को जानकार आयो एक फुलवाड़ी में, जानकी को जानकार आयो एक फुलवाड़ी में, पेड़ पौधा तोड़ दिया छोड़ी कोनी झाड़ी ने। उसने अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। अक्षय कुमार ने मार दियो तोड़ दी जबाड़ी ने। और जो रावण का ज्येष्ठ पुत्र है अक्षय कुमार, उसको भी मार दिया उसने। 20-30 ने भेड़ा कर कैसा गही पर छाड़ देवे, बानर को भी सुभाष को नी घर में बढ़कर फाड़ देवे। वहां के जो सैनिक थे उनको जितनी भारी संख्या उनकी थी, उसी अनुपात में हनुमान जी महाराज ने संयुक्त रूप से समूह में उनको मारा है। तो 20-30 ने भेड़ा कर कैसा गही पर छाड़ देवे, बानर को विश्वास को नी घर में बढ़कर फाड़ देवे, टाबर टिकर धक्के आज्या झूरी क्याऊ फाड़ गे रहे। और उन लंका निवासियों में ये भय फैल गया कि घर में भी आ सकता है वो, और अपने बच्चों का विशेष निगाह रखनी चाहिए। टाबर टिक्का धक्के अज्या झूर क्याऊ फाड़ गे रहे, भाग्या टोला का टोला रे लंका की डरी लुगाई, भाग्या टोला का टोला रे लंका की डरी लुगाई। घर घर में हो रहा रोड़ा रे के आयो राम सिपाही, घर घर में हो रहा रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। आज टोली की टोली झुंड बनाकर, समूह बनाकर, अरे देखो क्या हुआ, अरे देखो क्या हुआ, लंका में भय का माहौल, एक कौतूहल जाग गया। मेघनाथ जो है वो अशोक वाटिका में पहुंचा तो कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि एक बड़ा भट्ट आया है, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए कोई बड़ा महान योद्धा आया है। तो उन्होंने वानर स्वभाव तय कटकटाई गरजा अरुधावा, कड़कड़ाहट के साथ गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, एक वृक्ष को उन्होंने उपाड़ कर करके
मेघनाथ की तरफ फेंका। बीरथ कीन लंकी सकुमारा, मेघनाथ ने अपना बचाव किया। हनुमान जी महाराज ने अब अपना परिचय देने के उद्देश्य से मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक छन मूर्छा आई। उठी बहोरी कीन सी बहु माया, जीतिन जाई प्रभंजन जाया। मेघनाथ मायावी है। हनुमान जी महाराज ने उसको एक मुष्टिका प्रहार किया और चढ़ा तरु जाई, वृक्ष के ऊपर जाकर करके चढ़ गए, बैठ गए वृक्ष पर। और इधर मेघनाथ को वो मुष्टिका लगी, ताही एक क्षण मूर्छा आई, एक क्षण भर के लिए मेघनाथ भी मूर्छित हो गया। हनुमान जी का मुक्का पड़ा है उसे। उठी बहोरी, उठा, और कीन सी बहु माया, उसने अपनी माया रचनी प्रारंभ की। लेकिन जो माया के स्वामी हैं, उनका जो परम भक्त है, उनके जो सेवक हैं, साक्षात शिव के जो अवतार हैं, धर्ममय स्वरूप जो है हनुमान जी महाराज, क्या उनको माया लग सकती है? ये मेघनाथ कौन है? मेघनाथ वो काम का स्वरूप है, रावण का सहभागी है। मेघनाथ ने रावण को अंतिम बार जब वो युद्ध करने के लिए जाता है, उस समय काल को छोड़कर कभी भी समझाइश नहीं की, अपितु रावण जो जो बातें करता था, कहता था, उसका उसने समर्थन किया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मोह दस मौली, कि जो रावण है वह मोह है। तद भ्रात अहंकार, उसका भाई जो कुंभकर्ण है वो अहंकार का पर्याय है, स्वरूप है। पाकारी जीत काम विश्राम हारी, और उसका जो पुत्र है मेघनाथ, वो काम का स्वरूप है। अक्षय कुमार कर्म रूपी आश्रय था रावण का। अब अक्षय कुमार वहां पहुंचा अशोक वाटिका में, तो कर्म का बाग जब उजड़ते हुए देखा, जब आप अपने कर्म बाग को उजाड़ लोगे, कर्तव्य पथ से पथ भ्रष्ट होगे, तो आप पर काम की चढ़ाई होगी। तो अब मेघनाथ आया है, और उस काम को कौन जीत सकता है? जो जितेंद्रिय होगा। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की मुष्टिका का असर क्षण भर के लिए रहा। उसे मूर्छा आई थी मेघनाथ को, वो क्षण भर के लिए आई। तो इससे मतलब निकला कि आप जितेंद्रिय हो तो आप काम को क्षण भर के लिए तो जीत लोगे, लेकिन अब उसे चिर स्थायी रखने के लिए किसी छाया की सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। और मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, वो वृक्ष था, उस पर हनुमान जी महाराज चढ़े हैं। तो ये वासुदेव का स्वरूप है, राम का स्वरूप है। आप किसी के सहारे पर जितेंद्रिय रहकर काम को चिर काल तक के लिए जीत सकोगे। अब जो कामी है उसने क्या किया, ये कबीर वर्णन करते हैं। आयो मेघनाथ कर रोष, बदन में जोश, वीर बलशाली, हाजी हाजी वीर बलशाली। संग ल्यायो ब्रह्म की फांस गले में घाली, संग ल्यायो ब्रह्म की फांस गले में घाली। आयो मेघनाथ कर रोष, उसे रोष आ रहा है, क्रोध आ रहा है।
बदन में जोश, उसके बदन में जोश है कि आज मैं देखता हूं कि मेरी लंका में ऐसा कौन आया है जिसने इतना भारी उत्पात मचा रखा है। वीर बलशाली, वो वीर है, बल से युक्त है। हाँ जी, वीर बलशाली। लेकिन जब उसने मुक्का खाया, मूर्छा आई, माया उसने रचनी प्रारंभ की। हनुमान जी महाराज पर माया का कोई प्रभाव नहीं। तो संग ल्यायो ब्रह्म की फांस गले में घाली। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जोन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटही अपार। हनुमान जी महाराज कि ये तो मूर्ख है, डर के मारे ब्रह्मास्त्र जो इसने चला दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? नहीं करूं धर्म न भंग, वीर बजरंग। बंधा ले काया, हाजी बंधा ले काया। फिर रावण के दरबार चाल कर आया। फिर रावण के दरबार चाल कर आया। नहीं करूं धर्म न भंग, वीर बजरंग। धर्म के अवतार हैं, शंकर के प्रतिरूप हैं। विचार कर रहे हैं कि मैं मर्यादा रखूंगा। महिमा मिटही अपार, जो अपार महिमा है इस ब्रह्मास्त्र की, उसकी मर्यादा को रखना, उसके धर्म को प्रतिस्थापित रूप में वापिस उसी रूप में उसकी मर्यादा रखना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। नहीं करूं धर्म न भंग। तो आज हनुमान जी महाराज ने धर्म की मर्यादा रखने के लिए प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा, ब्रह्मास्त्र चलाया। फिर नागपाश और भय के मारे कि ये ब्रह्मास्त्र, देखिए विशेष बात यह है कि हनुमान जी महाराज को बचपन में ये वरदान मिले हुए हैं कि उन पर कोई अस्त्र का शस्त्र का प्रहार नहीं हो सकेगा। और अभी अशोक वाटिका में माँ सीता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, अजर अमर होने का वरदान दिया है। अमोघ वरदान है, बचपन में देवताओं का वरदान, और तत्काल इसी क्षण इसी समयावधि में उन्हें अजर अमर होने का वरदान और मिल गया जगत जननी आद्या शक्ति मां सीता के द्वारा। तो अब उन्होंने मर्यादित रूप से ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया, लेकिन मेघनाथ फिर भी डरा। नागपास बांधे सी लई गया। नागपास से हनुमान जी महाराज को बांधा तो एक पराये देश में राम के सैनिक पहुंचे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। नागपास से जकड़े, और जैसे एक साधारण मनुष्य पांव पांव चल कर करके पहुंचता है, फिर रावण के दरबार चाल कर आया। रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन पांव पांव पग धरते हुए, जैसे साधारण रूप से अपन चलते हैं उसी स्वरूप में ब्रह्मास्त्र के संधानित होने के पश्चात, नागपाश से बंधे होने के पश्चात, दास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। कौतुक लागी सभा सभा आए। अब रावण की सभा, वहां पर सबके कौतूहल, नगर में वैसे ही पूर्व से ही ये बात फैल रही थी कि एक राम का सैनिक आया है और उसने
ऐसे अक्षय कुमार को मार दिया, ऐसे अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया, सैनिकों को मार दिया, अपने भी स्वयं के भी कोई खतरा हो सकता है। तो आज जो ही एक समाचार पहुंचा कि नागपास में उनको बांध लिया गया है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो कौतुक लागी सभा सब आए। पूरा नगर जो है मानो राजमहल की ओर कौतूहल के साथ में दौड़ पड़ा। क्यों? पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। उन नगरवासियों में इतना भय हो चुका था हनुमान जी महाराज का। कवि लिखते हैं, कई सूरमा रावण भेजा आपस में बतलावे है। रावण ने अनेक योद्धा भेजे थे और जो जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा के आए, उन्होंने अपने घर वालों को, परिवार वालों को, लंका वासियों को ये समाचार दिया, कई सूरमा रावण भेजा आपस में बतलावे है। धक 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 धुजे काल जो पग पिंडी थर्रावे है। और उनसे बोला नहीं जा रहा है, अभी भी पांव कांप रहे हैं, उनका चित्त है वो ठिकाने पर नहीं है। दूर खड़िया बानर न देखे, बोले साकड़ो कुण जावे। अब हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में खड़े थे तो दूर खड़िया बानर न देखे, बोले साकड़ो कुण जावे। दूर से ही देख रहे थे सब सैनिक, नजदीक जाने की हिम्मत नहीं है। बाग बीच में खड़ियो एकलो, कोई न धारे कोनी। हनुमान जी महाराज अकेले उस अशोक वाटिका में खड़े हैं, कोई न धारे कोनी, किसी के सहारे नहीं है, अपना बल दिखला रहे हैं। ओड बड़ी लंका नगरी में कोई के सारे कोनी। इतनी विशालतम लंका नगरी, एक से एक बड़े योद्धा, लेकिन कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाथ जोड़ चरणा में पड़ जा राम भक्त मारे कोनी। वो लंका निवासी बातचीत कर रहे हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है, हाथ जोड़ चरणा में पड़ जा राम भक्त मारे कोनी। कि राम का नाम लो और इनके चरणों में गिर जाओ, फिर ही बच सकोगे। बिन देख होए गया धोड़ा रे, फिर करने लग्या बड़ाई। बिन देख होए गया धोड़ा रे, फिर करने लग्या बड़ाई। करने लग्या बड़ाई, करने लग्या बड़ाई। घर घर में हो रहा रोड़ा रे, एक आयो राम सिपाही। हनुमान जी महाराज को देखकर सबकी हवाइयां उड़ चुकी है। बिन देख होए गया धोड़ा रे, फिर करने लग्या बड़ाई। हनुमान जी महाराज की पूरी लंका नगरी आज बड़ाई कर रही है कि घर घर में हो रहा रोड़ा रे, एक आयो राम सिपाही। घर घर में हो रहा रोड़ा रे, एक आयो राम सिपाही। आयो राम सिपाही, एक आयो राम सिपाही, एक आयो राम सिपाही। घर घर में हो रहा रोड़ा रे, एक आयो राम सिपाही। आज पूरी लंका नगरी में केवल हनुमान जी महाराज के प्रति कौतूहल है और रावण की उस सभा में वो कौतूहल प्रस्तुत होता है।